प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का एक पुत्र थे। जो ब्राह्मण थे उनका नाम सुरेश था और सुरेश जी का बेटा विपिन थे। दीदी विपिन जो थे, विपिन सुबह सुबह उठकर हाथ में लोटा लेकर और मैदान जा रहे थे, यानी लैट्रिन जा रहे थे दीदी। तो देखते हैं कि एक गाय थी। एकादशी का दिन था दीदी, जेठ एकादशी का दिन था, निर्जला एकादशी था और एकादशी बीत चुका था, द्वादशी हो चुका था। सुबह सुबह का समय था दीदी। तो एक गाय थी, किसी किसान का एक ईख का खेत में ईख लगा हुआ था, खेत में हरा भरा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर लहरा रहा था। किसान जो थे दीदी, एक दिन पहले इस खेत में पटवन किए थे, सुंदर सा ईख लहरा रहा था। गाय जो थी बेचारी एकादशी व्रत की थी और एकादशी व्रत की करके द्वादशी का पारण करना था। उसे लगा कि कुछ मीठा भोजन हमें करना चाहिए। किसान को तो पता नहीं, तो इसलिए वो अपना जबरन रस्सी तोड़ लिया और बाद में चरने जाती थी तो उसे पता था कि अरे ये तो मेरा ही खेत है, मुझे जो रखवाला करता है उसी का ये खेत है। यदि 10-20 पेड़ चल भी जाएंगे तो बड़ा करेगा तो एक डंटा मारेगा, लेकिन हम तो अपना व्रत तोड़ लेंगे। गाय मस्ती से जाकर अपना व्रत तोड़ रही थी, पारण की। जो ब्राह्मण का बेटा थे उसी खेत में गए लैट्रिन दीदी, तो देखते हैं कि गैया जो है ईख खा रही है। गैया उसे हाँकने लगे तो गैया कहती है, अरे नाही तो हरे खेतिया ब्राह्मण, नाही तो हरे ईखिया जी, अरे नाही गौआ तो हारा जी। काल्हा के दिनमा ब्राह्मण एकादशी महाव्रतवा जी, हमारा नीराजल बाराता, नीराजल निरहारा ब्राता, हमहूँ जे काएली जी, अरे तोड़े दाहा हमारा के ब्राता। जो ब्राह्मण है वो दीदी वो डंटा लिया, 4 डंटा गैया के लगा दिया और कहता अरे चुप रहो, बड़ा एकादशी व्रत किया है, हम इसमें आए हैं लैट्रिन के लिए, तो तुम बड़ा इसमें खा जाएगी, किसान देखेगा तो हमको पर बोलेगा। वो गैया कहती है कि हे ब्राह्मण, मुझे मत हाको, हम भूखे पेट हैं, हम निराहार निराजल व्रत में हैं, हम एकादशी व्रत किए थे, आज द्वादशी है, अपना व्रत तोड़ रहे हैं, तो मुझे क्यों हटा रहे हो? तो मेरा किसान का है, जो मुझे रखवाला करता है वो खेत का किसान है। फिर भी ब्राह्मण नहीं माने, गैया के 4 डंटा मार के हटा दिए। गैया कहती है, मारा ला ब्राह्मण, बाड़ी बेसा काएला जी, अरे करा के मिल तो डंडा तो रोजी, आजा के 8वें दीना होई जयवा गादहाजी, अरे गली गाली घूमी हमारा खैहा। गैया कहती है कि हे ब्राह्मण, हमको तूने तो मारा पीटा और मुझे इस खेत से निकाल दिया,
लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के 8वां दिन मेरा दुखी जीवन आत्मा कह रहा है कि एक गधा बन जाओगे, तुम्हारा शरीर गधा बन जाएगा और तुम किसी के लायक नहीं रहोगे। ब्राह्मण जाके गाय माता के पांव पकड़ के कहता है कि हे गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए। सतयुग में गाय बोलती थी, जानवर बोलते थे, पौधे बोलते थे। गाय के पांव पकड़ के ब्राह्मण कहते हैं कि हे गाय माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप कहिए तो मैं आपको घास लाके दे देती हूँ, हरी भरी घास, दूब, और आप खा लीजिए। गाय माता कहती है कि छुटी हुई बान जो है वो लग जाता है और मुंह का बोली कभी वापस नहीं लौटता है। जो पत्ता वृक्ष में से गिर जाती है वो वापस कभी नहीं जुट सकती है। जो डाल कट जाते हैं वो कभी जुटते नहीं है। जो हम वचन निकाल दिए वो मेरा लौटेगा नहीं। ए श्राप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज के 8वां दिन सुबह सुबह तुम गधे हो जाओगे। अब ब्राह्मण का पुत्र जो था दीदी विपिन, वो दुखी हो गया और दुखी होकर वो जाने लगा घर जाके दरवाजे पर सर पर हाथ धर के बैठ गया। उसका माता निकली, कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो? बेटा कुछ बताओ। एक ही बेटा था, सुरेश पंडित का एक ही बेटा था, विपिन है जो कहता है कि माता दुख की बात मुझे कहा नहीं जाता है, लेकिन नहीं बताएंगे तो जानोगी कैसे? क्या बात है बेटा, बता दो मुझे। हे माता, एक गैया थी, हम सुबह लोटा लेकर मैदान को गए। एक गैया थी, वो किसान के खेत में ईख खा रही थी। माँ गैया व्रत तोड़ रही थी, पारण कर रही थी। गैया को हम हाँकने लगे तो गैया कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं भूखी हूँ, मुझे मत भगाओ। मैं उसे जबरदस्ती निकाल दिया तो गैया श्राप दे दी। गैया कहती है कि हे ब्राह्मण, तुम आज के 8वां दिन एक गधा हो जाओगे, गधा हो जाओगे और तुम गधा बन के घूमोगे। सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। हम गाय को गोड़ पर हाथ जोड़े, लेकिन गाय माफ नहीं किया। माँ हम जाते हैं नानी घर, 8 दिन का मोहलत है। माँ सगरों घूर लेंगे, फुआ घर घूम लेंगे, माँ मासी घर घूम लेंगे, नानी घर घूम लेंगे, अपना ससुराल चल जाएंगे। कहते हैं कि ठीक है बेटा। नानी घर गया, अपने मामा से विरोध बताया। उसके मामा कुछ नहीं कर पाए, ब्राह्मण तो थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अपना मौसी घर गया, मौसी घर भी कुछ नहीं कर पाए। अपना फुआ घर, बहन के घर सगरो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए। दीदी घूमते 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 7वां 6ठा दिन बीत गया। 7वां 6ठा दिन बीत गया। सोचता है कि हाँ अब तो 2 दिन टाइम बच रहा है, ससुराल जाके पत्नी से मिले लेंगे। गौना तो हुआ नहीं है, उसको बता देंगे। विपिन सुरेश पंडित के बेटा दीदी चल गया कहाँ? ससुरारी। ससुरारी में जाके और बोला, अपना ससुरारी गया, अपने बड़ा उदास था। पत्नी पूछती है कि क्या हुआ जी, बड़ी आप उदास हैं? कहते हैं कि हाँ उदास तो हैं, लेकिन क्या बतावे, मुझ पे बहुत बड़ा ग्रह विपत है। क्या विपत है जी? तो एकादशी का दिन था और हम हाथ में लोटा लिए थे और जा रहे थे हम लैट्रिन के लिए। एक गैया खा रही थी ईख, हम उसको हका दिए। गैया मुझे श्राप दे दिया, मैं उसे 4 डंडा मारा। पत्नी कहती है कि देखिए गौ गुहार, बालक गुहार, तिरिया गुहार, ये तीनों जो है बहुत भारी होता है। गौ का श्राप धरे धर लगता है। आप तो जरूर गधा बन जाइएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको हम मनुष्य बना के छोड़ेंगे। आपको हम अवश्य मनुष्य बनाएंगे। और नारी वही होती है जो हर सुख दुख में अपने पति का साथ नहीं छोड़े, और हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ देंगे। इतना कहा दीदी तो बेचारा के हिम्मत हुआ। कहते हैं साला ससुर के जो होगा से देखा जाएगा। और विपिन पंडित जी कहते हैं कि हम जा रहे हैं घर रे। तो नहीं, आप
आप ही रहिए, घर कैसे चल जाइएगा? जो होगा जो कैसे गई है, जो कह देगा जो होगा। दीदी सवेरा हुआ तो भोरवे में निकल गए कि नहीं हम चल जाएंगे। जो पत्नी थी हाथ पकड़ के अपना पति के हाथ निकल गई। रास्ता में दीदी गदहा बन गए। जब गदहा बन गए तो गदहा के कान पकड़ के बेचारी ले जा रही है। गदहा के कान पकड़ के सुंदर ब्राह्मणी थी, 8 अंग जो था दीदी जेवर गहना सब जड़ा हुआ था, सुंदर सा वस्त्र पहनी हुई थी, सूरत भी खूब सुंदर था। लोग देखते हैं तो कहते अरे 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 गदहवा के लेके कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलो ना, रानी बना के रखेंगे। बड़ी तरह तरह के लोग ताना मार रहे हैं दीदी। वैसा ही करते 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 एक राजा थे दीदी, राजा थे और गांव पार कर रही थी, गदहा के कान पकड़ के अपना ससुराल जा रही थी। राजा थे तो कहते हैं कि छोड़ी ओ में दाह मुआ तो हर रूहा चूहा, रूहा चूहा रूहा चूहा, अरे सावरी सूरत आया ना मोला, सिर में सिंदूरवा शोभे, हाथ कंगन चूड़िया जी, पौआ बरल महवर लाल जी, कौने कारण में सुंदर धैल गदहा हाथवा जी, अरे छोड़ी दाना गदहा के साथ जी, दरियो में ले हो सुंदर हमारो के हाथाबाजी, बन जइया राजा महल के रानी। बेचारी ब्राह्मणी है जो कहती है राजा से, बोला लाज बोला ला राजा, फिर माँ तू बोली हाजी, अरे तोहरे सूरतिया नाम और भावे जी, एहू ना गदहवा राजा कान माँ के लिखला जी, एहू हाथिन स्वामी जी हमार। और जो है ब्राह्मणी कहती है राजा से कि हे राजा, बोले जो बोले दोबारा मत बोलिएगा, ये गदहा नहीं है मेरे स्वामी है। राजा कहते हैं कि कैसे, तुम्हारा माता पिता गदहा से ब्याह कर दिया है? तो नहीं, गदहा से विवाह हमको नहीं किए हैं। मेरे पति जो है सुबह सुबह हाथ में लोटा लेकर जा रहे थे लैट्रिन, और 81 दिन था, निर्जला एकादशी, गाय एकादशी कहले थी, द्वादशी को व्रत तोड़ रही थी, किसी का खेत अपना किसान का खेत में, ईख का खेत में, और इन्होंने जाकर उसे 4 डंडा मार के उसे हका दिए। गाय बड़ी गिड़गिड़ाई कि हमको खाने दो, ये खाने नहीं दी। गाय क्रोध में श्राप दे दी है कि 8वें दिन तू गधा बन जाओगी। और वही मेरे पति परमेश्वर हैं, यही राज के ब्राह्मण हैं, वही पति परमेश्वर हैं, और वही गधा बन गए हैं। मैं उनका गाल पकड़ के और अपने घर जा रही हूँ। राजा जो हैं जो हाथ जोड़ के कहते हैं, हाथ तोरा जोड़ी ओ सुंदर, गोड़ा तोरा पारी जी, अर माफ करी देहू ना हमार जी। जो राजा है गोड़ हाथ जोड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहती है बेचारी ब्राह्मणी कि सुनिए, माप यही शर्त पर करेंगे कि आप मेरा पति को गदहा से मनुष्य बनाने का कोशिश कीजिए, जितना बन पड़े उतना कीजिए। कहते हैं कि ठीक है। राजा साहब एक नगाड़ा रख दिए और ढोल बजवा दिए कि जो भी ब्राह्मण, जो कोई ब्राह्मण है मेरे राज्य में, जितना ब्राह्मण है सब मेरे घर आए, और ये गदहा से पुरुष जौन बना देगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। दीदी ऐसा बात
राजा नगर में ढुड़वारा पिटवा दिए, अब पिटवा के छोड़ दिए। पूरा थाल में पान का बीरा रखवा दिए। बड़ी लोग आए दीदी, ब्राह्मण के लाइन लग गया राजा के घर में। राजा के घर में जो भी आता है खाता है और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता है, लेकिन ओ गधा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धीरे 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 दीदी 4-6 महीना बीत गया दीदी, साल भर बीत गया। जितना ब्राह्मण थे दीदी सब हार थूर गए, लेकिन कोई भी नहीं बना पाए उसको पुरुष, कोई भी पुरुष नहीं बना पाए दीदी। देखिए अब क्या होगा दीदी, बेचारी ब्राह्मणी कैसे गधा के साथ रहेगी? कुछ तो निष्कर्ष होगा। इतना पाप नहीं करना चाहिए कि किसी प्राणी को मार के जबरदस्ती निकालना चाहिए। किस बेला में, कौन समय में, कौन क्या है, कैसे व्रत में है, क्या है दीदी। एक दिन का बात है दीदी कि एगो पागल पंडित थे उसी गांव में दीदी। पागल पंडित थे, उनका घर दूसरा गांव था, उसी नगर में थे। तो वो बेचारा परदेश गए थे कमाने, लेकिन कोई बेचारा के गांव में भिक्षा नहीं देता था और नहीं एक मुट्ठी अन्न देता था दीदी खाने के लिए। सब उन्हें पगला पंडित कहता था। सब उनका नाम ऐसे झगड़ू था दीदी। बेचारा पागल थे, झगड़ू सब कहते थे, अध पागल थे। उनको कोई वैल्यू नहीं देता था, जिसको जे पाते थे वही बोल देते थे झगड़ू पंडित। तो बेचारा एकदम मूर्खी मान लीजिए। माता पिता का स्वर्ग हो गया था दीदी। पत्नी जो आई थी तो पत्नी अपना बलबूते पर बेचारी कथा कहानी गांव-गांव में सुनाती थी और उसी से अपना जीवन पालन करती थी। ब्राह्मणी थी दीदी, तो कोई भी भिक्षा दे दिया करते थे। तो वो जो जब बेचारा झगड़ू पंडित आए दीदी, तो उनका पत्नी कहती है कि ये जी देखिए तो राजा की यहाँ एगो उनका जो सुरेश पंडित है उनका बेटवा विपिन था, वो जानते हैं गधा बन गया है। 1 साल से राजा की यहाँ है, उनका औरतिया भी वही रहती है और राजा के कहना है कि जो उसको मनुष्य बना देगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। ये जी जाते जी का होता बेचारा दीदी पंडित जी, पगला पंडित जी, झगड़ू पंडित जी क्या करते हैं? झगड़ू पंडित जी कहते हैं कि बड़े बड़े गधा हार गया और भेड़िया कहता है कितना पानी। तो बताओ कि हम जाके क्या करेंगे? हमको का लूर है? कहते हैं जी पोथी पत्रा लेके जाइए ना जी, हो सकता है कि आपको कुछ दे ही दे। अरे नहीं कुछ तो 5 किलो चावल देगा, चल आइएगा लेके। बेचारा पगला पंडित जी दीदी घर से निकाल गए, लेकिन उनका देहिया थर थर कांप रहा है कि हे भगवान जाएंगे तब रजवा हमको मारेगा पीटेगा, क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं। राहड़ के खेत दिया रास्ता था दीदी। पहले के जमाना में लोग कहते हैं कि राहड़ मक्का और केतारी सब लगल रहता था बड़ी दीदी। अरहर के खेत के रास्ता था, तब बीचे रहिया में एगो पीपल के पेड़ था दीदी, बड़का गो। पीपलिया के खोड़हरिया में एगो सियार एगो सियारिन रहते थे। तब बेचारा पंडित जी सोच रहे हैं कि यहीं पर से घूर जाएंगे, बोलेंगे कि अरे गए कुछ नहीं दिया राजा हमको, यहीं पर से घूर जाएंगे। तब बेचारा पंडित जी वहीं पर बैठल है दीदी। तो सियारवा कह रहा है सियरनिया से कि देखो बड़े बड़े गधा हार गया, ही जा रहा है पगला पंडित जी, झगड़ू पंडित जी, जाके क्या करेगा? तब सियरनिया कहती है कि का चीज? तो अरे नहीं जानते हो सूरज जी के बेटवा गधा न हो गया है, सुरेश जी के बेटवा गधा हो गया, 1 साल से गधा बन गया है। रजवा के यहाँ रहता है, उसका बहू भी वही रहती है रजवे के यहाँ। बड़ी ब्राह्मण आया चल गया, लेकिन वो ऐसे मनुष्य होने वाला नहीं है। तस्वीर नहीं देखिए दीदी, भगवान का महिमा अपरंपार। कहते हैं कि मूर्खे के भगवान दर्शन देते हैं दीदी, क्योंकि वो पहचान में नहीं करेगा तो कुछ मंगवे नहीं करेगा। तो दीदी भैया ये जो सियारी ने कहती है कि ये जी तुम मनुष्य कैसे बनेगा? अरे मनुष्य कैसे बनेगा? देखो हम बताते हैं, गदावा तो पाप किया है, तो वहाँ रविदास है बड़ी मनी, और जो रविदास जी है ना, तो एगो का कालो नाम है, कालो रविदास का एगो बेटी है। अब कालो रविदास के बेटिया बड़ी सुंदर है, लेकिन जानती हो अप्सरा है।
अप्सरा है, उसको ला के और उसको गोड़वा धोवानमा गदहवा पर छीटेगा ना, तो जितने 7 दिन लगातार धो धो के उसको छीटेगा, पितर के कठौती में करके धोवेगी उसको औरतिया, और वही धोवानमा पंडित जी अपना ओंग नमः शिवाय कर देगा, तो वही जलवा से हो जाएगा मनुष्य। बोले किसे? तो हाँ, बात तो बड़ी सरल काम है, कोई सुनता होगा जी, कई काम कर देगा। अरे किसको ज्ञान है, क्या सुनेगा। पंडित जी दीदी, पगला पंडित जी आए दीदी और ढाई ढाई नगारा पर मारे, और उसके बाद पान के बीड़ा खा गए। सब लोग ताली लगा के दीदी हंसने लगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहनों ताली लगा के सब हंसने लगे। कहते हैं कि अरे बाप रे, ये पगला पंडित जी आया है, ये पगला पंडित जी कौन सी मंत्र जानता है, कैसे कर देगा ये गदहवा के मनुष्य नगाड़ा बजा के पानो खा गया। कोई नहीं नगाड़ा बजाया था, नगाड़ो बजा दिया। पंडित जी बोले कि अच्छा आप आए हैं ब्राह्मण देवता, तो हाँ तो ठीक है बैठ जाइए। कहते हैं कि देखिए महाराज हम बैठेंगे नहीं, जो बात है पत्रा निकाले, ओम नमः शिवाय झूठो मुठो कर दिया। कहते हैं कि पत्रा में लिखता है कि हाँ एक कालो रविदास का एक बेटी है, एक के बेटी है, बड़ी सुंदर है, उसको लाइए और कठौती पितर के रख दीजिए, और पितर के कठौती रख के और उसका गोड़ धो के और 7 दिन लगातार ये गदहवा पर पानी छिड़किए, गदहवा मनुष्य बन जाएगा। लोग राजा जल्दी से अपना दूत लोग के सेना लोग के कालो रविदास ही भेजे दीदी। कालो रविदास कहते हैं कि हमको बेटी राजा घराना ऐसे नहीं जाएगी, कपड़ा के तनुआ तनुआ तरवा दीजिए, कपड़ा घरा बनवा दीजिए, उसी के अंदर अंदर आएगी, कोई के देखना नहीं चाहिए, हमको बेटी घर से नहीं निकलती है। दीदी राजा के बाद था कपड़ा के कपड़ा घरा लग गया दीदी, और उसी कपड़ा घरा के अंदर अंदर आई, और 7 दिन उसके लिए खाना पीना सब व्यवस्था हुआ। राज सिंहासन बनवाया गया दीदी, और उसी पर बैठती थी और लड़की के चरण धोती थी ब्राह्मणी पीतल के कठौती में धीरे धीरे, और 7 रात 7 दिन लगातार धोते रह गए दीदी, पानी से ले लेके और धो के छिड़ते थे, धो के छिड़ते थे। 7 दिन जब पूरा हुआ दीदी, तब गदहवा जो है जो धीरे 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 मनुष्य हो गया। अब मनुष्य हो गया दीदी, तो कहता है कि आज हम सालों के बाद मनुष्य हुए हैं। अपना पत्नी को गले लगा के कहती है कि तुम्हारे जैसा पत्नी सती सती वर्ता पतिवर्ता कोई नहीं हो सकता है, तुम मेरा जीवन संगनी सच्ची और अच्छी और सती हो जो मेरा साथ निभाई। अब वो बेचारा जो विपिन है सुरेश जी के बेटा दीदी, वहाँ तनिक नहीं पाव रुका। दोनों पति पत्नी उस किसान के पास चले गए दीदी, जिनका पास गैया था। गैया से के जाके और पाँव में लटक के कहते हैं कि हे गाय माता, आप आशीर्वाद दीजिए, हम आपका सोने का सिंह मड़वा देंगे और चारों खुड़ी में सोना लगवा देंगे। चारों कहते हैं सिंगिया मारइबो गौ माता हीरा रतना माजी, खुड़िया मारइबो सोना चांदी, खाई के देवो गौ माता मेवा मिसारिया, हमारा के देहु नाया शीस। गौ माता कहती है दूधवे नहाइया बबुआ, पुतवे पाजाइया, धन लक्ष्मी भरतन भंडार, जुगा जुगा जियोगे बहिनी तोहर आही आतिया, जलमो जला माया ही आत। गाय माता आशीर्वाद दे दिए दीदी। अब राजा के घर आए। अब वो ब्राह्मण के कहते हैं कि हे पंडित जी, आपको जो दान मांगना है वो दान मांगिए, हम देंगे। और राजा कहते हैं ये मेरा पुत्री के बराबर है, हम भी देंगे दान।
राजा जो है दीदी, राजा उसे मुंह मांगा वरदान दिए। वो पंडित जी है, कहते हैं कि हम ऐसे नहीं, हम परे घर जाएंगे, हम आके इसको कर दिए, 8 दिन हो गए हमको घर से हिला, हम ऐसे कैसे मांग लेंगे, हमको औरत है, हम उसको लावेंगे, बेटा है उसको लावेंगे, हम अकेले मांगेंगे, इसमें तो ज्यादा हमको औरत के हाथ है। हमको औरतिया बोली थी, हमको औरतिया बताई थी। गुरु भाई बहना उसका पत्नी आई, पत्नी को राजा बुलवाए कि भाई क्या मांगना है मांगिए। पत्नी कहती है देखिए राजा साहब, हम ज्यादा कुछ नहीं, अपना जैसा है वो महल बनवा दीजिए और खाने पीने का हम लोग का व्यवस्था कर दीजिए, बस इतने चाहते हैं। राजा थे दीदी, अपना जैसा महल उसको बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए। अब खाने पीने का उसका कर दिए इंतजाम की जिंदगी भरे पगला पंडित सुखी रहेगा, खाएगा पिएगा जिएगा सुखी बिताएगा जीवन। अपना जो पगला पंडित झगड़ू पंडित है दीदी अपना सुखी जीवन बिताए, और विपिन पंडित जो भी थे अपना पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताए। उसको बाल बच्चा धन धान से घर भर गया। गौ माता के दीदी सिंह जो है सिंह मढ़ा दिए हीरा रतन से, और खुड़ी मढ़ा दिए सोना चांदी से, और मेवा मिश्री रोज खाना ब्राह्मण अपने से गाय माता को ले जाके देते थे। गाय माता आशीर्वाद दी दीदी, गाय माता का अंतिम समय आया, गाय माता स्वर्ग की प्राप्ति हुई, अपन ब्राह्मण भी सुखी जीवन बिताए और पगला पंडित भी सुखी जीवन बिताए दीदी। गधा से मनुष्य तो उसका पति हो ही गए। तो देखिए दीदी एकादशी व्रत महापुण्य व्रत है, सबसे अच्छी व्रत है, श्रेष्ठ फलदायक है भैया। ये व्रत पुरुष और स्त्री सभी करते हैं, बच्चे बच्चे करते हैं। तो गुरु भाई बहना देखिए व्रत करने में कभी खंडित मत कीजिएगा। छठ जे कर ली अपना स्वामी जिला, छठ जे कर ले अपना स्वामी जिला, कैली तवार बेटा लागी, कैली तवार बेटा लागी, एकादशी बारात कैले अपना शरीर लागे, एकादशी बारात कैले अपना सुखी शरीर लागे। देहु आशीष मोर विष्णु, देहु आशीष मोर गुरुजी, देहु आशीष मोर लक्ष्मी मांग में मांगेला, मांग के सिंदूरवा मांग में मांगेला, मांग के सिंदूरवा, जलम जलम रहिया तो मेरे गुरु, जलम जलम रहिया तो शिव गुरु, गोदिया में मांगेला गोदी के बालकवा, गोदिया में मांगेला गोदी के बालकवा, जन्म जन्म संग साथ मेरे गुरु, जन्म जन्म संग साथ मेरे गुरु, घरवा में मांगेला अन्नधाना लाछा में, घरवा में मांगेला अन्नधाना लाछा में, भरला रहे भंडारा शिव गुरु, भरला रहे भंडारा शिव गुरु, नैहर में मांगेला बाईरे भाती जावा, नैहर में मांगेला बाईरे भाती जावा, भारल रहेला परिवार शिव गुरु, सुखी रहेला परिवार शिव गुरु, संगवा में मांगेला सखिया सहेलिया, संगवा में मांगेला सखिया सहेलिया,
रहे लगावत बजावत शिवा गुरु रहे हसत बोलात शिव गुरु इहाई बिनती हमार विष्णु भगवान इहाई बिनती हमार नारद बाबा इहाई बिनती हमार गणपति इहाई बिनती हमार पार्वती मैया इहाई बिनती हमार सबे माता। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चा दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।